रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया दो भागों में बट गई है। एक तरफ पश्चिमी देश है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस और उसके समर्थक देश है। इसी लड़ाई का फायदा मोदी ने उठा लिया है और भारत को मालामाल कर दिया है। मोदी जी ने ऐसा दांव फेंका है जिसे अमेरिका देखता रह गया। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल मांगने को लेकर भारत पश्चिमी देशों के निशाने पर है। यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका तक भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन को रूसी तेल के निर्यात के मुद्दे पर धो डाला था। अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिपिंग के डेटा के आधार पर खुलासा किया है कि भारत यूक्रेन युद्ध में पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति पर बना रहा है। उसकी इस नीति का फायदा ये हुआ है कि उसने रूसी तेल से जमकर पैसा कमाया है। भारत ने यूक्रेन युद्ध का समर्थन कर रहे पश्चिमी देशों और रूस के बीच दोनों से ही रणनीतिक आर्थिक संबंध बरकरार रखे हैं जो उसे फायदा दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों रूस के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन देशों का उद्देश्य प्रतिबंधों के जरिए रूस को घुटनों पर लाना था। यही नहीं, पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप भी लगा दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस सस्ते तेल को अब नया बाजार जैसे भारत मिल गया है जो अब रूस से 20 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीद रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये भारत के कुल तेल आयात का 45% है। इसने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया बल्कि रूस की सस्ते तेल ने भारत को तेल साफ करने का बेहद लाभदायक बिजनेस भी दे दिया। इससे अरबों डॉलर की बचत हो रही है। भारत रूस से सस्ता तेल लेकर उसे रिफाइन कर रहा है और फिर उसे बाजार दर यूरोप को निर्यात कर रहा है। इससे भी काफी फायदा भारत की कंपनियों को हो रहा है। यूरोप के नियमों के मुताबिक किसी दूसरे देश से तेल लेकर निर्यात करना गैर कानूनी नहीं है। ऐसे में यूरोपीय देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है।